Hello बच्चों, let us see this question. Read the extract and answer the question that follows. हमें इस extract को read करना है और इसके नीचे जो questions दिए गए उसका हमें answer करना है. Now let us read the extract. However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Hence, we compare the average income, which is total income of the country divided by total population. The average income is called per capita income. तो पहला पैराग्राफ जो हमारा है वो कह रहा है कि दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम जो है एक यूजफुल मेजर नहीं है, एक यूजफुल टूल नहीं है, क्योंकि सभी कंट्रीज की पॉपुलेशन क्या होती है, डिफरेंट होती हैं. तो हम टोटल इनकम को कंपेयर करें तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि उस कंट्री का जो एवरेज पर्सन वो कितना अर्न कर सकता है. तो इसके लिए हम एवरेज इनकम को मेजर करते हैं, विच इज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, the criterion is used in classifying countries with per capita income of $12,056 per annum and above in 2017 are rich countries, and those with the per capita income of $955 or less are called low income countries. तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है, उसने कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए पर कैपिटा इनकम का एक पैरामीटर फिक्स किया था. ऐसी जितनी भी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम से ज्यादा है या पर $12,056 पर एनम है, उसको डेवलप कंट्रीज माना जाता है. और जिनकी इनकम $955 से कम है उनको लो इनकम कंट्रीज माना जाता है. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just $1820 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. तो इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, क्योंकि 2017 में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो $1820 था. कुछ रिच कंट्रीज को छोड़ दें जो कि मिडिल ईस्ट में है, और कुछ छोटी कंट्रीज को छोड़ दें तो और जितने भी अदर कंट्रीज उसके अलावा उसको बोलते हैं हम डेवलप्ड. उन कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज बोलते हैं, और उनके अलावा जितने भी कंट्रीज हैं उनको लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन. व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग टोटल इनकम. तो टोटल इनकम जब हम किसी कंट्री का कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम इंक्लूड नहीं करते. Now let us see the key concepts. The key concept is per capita income. Per capita income is total income of a country divided by its total population. Answer first. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा है, the total income calculates the sum of total income earned, but it do not consider the total number of population into which that income is divided. तो टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम कंट्री की टोटल इनकम होती है, वो एवरेज इनकम नहीं शो करती है. किसी कंट्री में कितने लोग रहते हैं उसको हम टोटल इनकम से डिवाइड नहीं करते हैं, तो वो टोटल इनकम माना जाता है. तो ये एक फ्लॉड कंसेप्ट है, इसीलिए हमने टोटल इनकम की वजह से की बदले हमने पर कैपिटा इनकम को प्रेफरेंस दिया टू डिसाइड द स्टेटस ऑफ अ कंट्री, आइदर दैट कंट्री इज डेवलप्ड और लो मिडिल इनकम कंट्रीज और या फिर लो इनकम कंट्रीज. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन सेकंड. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग कंट्रीज बाय द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक जो कंट्रीज को क्लासिफाई करती है उसका इंपॉर्टेंस हमें डिस्कस करना है. सो द आंसर इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बाय द वर्ल्ड बैंक इज अ वे टू नो हाउ मेनी कंट्रीज फॉल इन रिच, मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स. विथ दिस इंफॉर्मेशन द वर्ल्ड बैंक terms the countries as developed or developing. This classification can be used by countries to know about their economic condition in the world. तो क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक जो क्लासिफाई करती है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, और उनके 3 कैटेगरीज है, रिच, मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स. तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है, और वर्ल्ड बैंक इसके आधार पर स्टेटस देती है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का. तो ऐसी जितनी कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम 1820 पर एनम से ज्यादा है वो हो गया डेवलप्ड कंट्री, और उससे जो कम है 9 उनको बोलते हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज.
Now let us see the questions. Third, do you agree on World Development Report to categorize India as low middle income country? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्री में रखता है, कैटेगराइज करता है? Now let us see the answer. Yes, World Development Report on categorizing India as low middle income country is correct because India's per capita income is much lower than the income of developed countries like US. At the same time, the per capita income of India is higher than low income countries. Therefore, India's categories as a low middle income country is correct. तो इंडिया की जो कैटेगरी है लो मिडिल इनकम कैटेगरी है और हमें डेवलपिंग नेशन बोला जाता है, और ये बात क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्री है उनका पर कैपिटा इनकम इंडिया से बहुत ज़्यादा हायर है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो लो कैटेगरी में आती है उनका हमसे बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए इंडिया को लो मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा गया है, एंड विच इज टोटली करेक्ट। I hope you understood it well. Thank you. All the best.